तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है इसी दिन माता पार्वती ने 108 जन्मों की तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। मान्यता है तीज के व्रत और पूजा से हर स्त्री को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का चमत्कारिक प्रतीक है। सावन की हरियाली, बारिश की बूंदें, पेड़ों पर झूलों की झंकार और सुहागिनों के चेहरे पर मुस्कान, यही है तीज का पर्व। लेकिन क्या हर स्त्री के लिए ये पर्व केवल खुशियों का ही नाम है? नहीं, कुछ औरतों के लिए तीज भक्ति और आस्था की परीक्षा बन जाती है। आज हम आपको सुनाते हैं रिया की कहानी, एक गरीब स्त्री जिसकी तीज ने पूरे गांव की सोच बदल दी। रिया की कहानी आस्था की अद्भुत मिसाल। बरसात की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। गांव की गलियों में हर ओर रौनक थी। घर घर में औरतें तीज की तैयारी में लगी थीं। किसी के आंगन में झूले पड़ रहे थे तो कोई मेहंदी रचा रहा था और कोई सोने चांदी के गहनों के साथ सजी धजी हंसी खुशी से झूम रही थी। गांव की औरतें हरे लाल रंग की साड़ियां, चूड़ियां, माथे पर बिंदी और पैरों में पायल पहनकर सज रही थी। हर तरफ गीत गूंज रहे थे, झूला झूलू रे सावन आयो रे। पर इन सबके बीच गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी थी रिया, 25 साल की, साधारण पर चेहरे पर गहरी शांति लिए। उसके पास पहनने के लिए बस एक पुरानी हरी साड़ी थी। गहने तो दूर, हाथ में लगाने को मेहंदी भी नहीं थी। पति मजदूरी करता था, जो थोड़ा बहुत कमाता उससे घर का राशन ही मुश्किल से आता था। लेकिन रिया के मन की पीड़ा कोई नहीं जानता था। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, बाकी औरतें झूला झूल रही थी, गीत गा रही थी। उसकी आंखों में हल्का दर्द और होठों पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, माँ पार्वती, मैं गरीब सही पर तीज का व्रत तो रखूंगी। मेरे पास श्रृंगार नहीं पर आस्था है। बस मेरे परिवार को सुख शांति दे देना। गांव की कुछ औरतें उसकी झोपड़ी के पास से गुजरी और बातें करने लगी। अरे तीज तो अमीरों का त्योहार है। बिना गहनों, बिना मिठाई, बिना झूले, क्या मजा आता होगा ऐसी तीज में। उनकी बातें सुनकर की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और माँ पार्वती से प्रार्थना करती रही। आजकल त्योहार कई बार दिखावे की दौड़ बन जाते हैं, पर असली आस्था वो है जो दिल से निकले, न कि गहनों और मिठाइयों से। माँ पार्वती को श्रृंगार नहीं बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए। रिया ने यही समझ लिया था। तीज के दिन सुबह रिया ने अपनी पुरानी साड़ी पहनकर माथे पर हल्दी से छोटी सी बिंदी लगाई और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने निर्जला व्रत रखा, यानी न खाना न पानी, पूरे दिन सिर्फ भक्ति और प्रार्थना। उसने सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा की। वह बार बार मंत्र जप रही थी, माइनस ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः। उसका शरीर कमजोर था पर मन दृढ़ था। उसका आत्मविश्वास दृढ़ था। उसके गांव में शाम को एक मंदिर में सभी औरतें पूजा कर रही थीं। उसी समय गांव की सबसे अमीर औरत माइनस कमला देवी माइनस अचानक बेहोश हो गई और वहीं मंदिर में गिर गई। लोग घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय उस मंदिर के पुजारी ने कहा, यह माता पार्वती की परीक्षा है। अगर कोई ऐसी स्त्री जिसकी भक्ति सच्ची हो और माँ पार्वती पर अटूट विश्वास हो तो अगर प्रार्थना करे तो कमला देवी ठीक हो जाएंगी। उसी समय गांव की औरतें हिचकिचाते हुए बोली, अगर सच्ची भक्ति की बात है तो रिया को बुलाओ। उसके पास भले गहने नहीं हैं पर उसका दिल सबसे साफ है। रिया को लाया गया। वो घबराई हुई थी पर माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो और इस बहन की रक्षा करो। उसने जल चढ़ाया, कुछ देर तक मंत्रों का जाप किया और कुछ ही मिनटों में कमला देवी की सांसें सामान्य हो गईं और वो होश में आ गई। वहां उपस्थित सारे लोग चौंक गए। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने समझा कि तीज केवल सजने संवरने और महंगी चीजों का नाम नहीं बल्कि सच्ची आस्था और प्रेम का पर्व है। गांव की सभी औरतें सास आईं और उसे नए कपड़े, मिठाई और सम्मान दिया। रिया होनी चाहिए मुस्कुराई और बोली, माँ पार्वती हर स्त्री की सुनती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बस मन सच्चा होना चाहिए।
सही मायने में त्योहार का असली मतलब होता है भक्ति, प्रेम और परिवार का सुख। आज भले समाज में दिखावा ज्यादा हो गया हो, लेकिन माँ पार्वती केवल दिल की सच्चाई को पहचानती है। रिया की तरह अगर हम अपने त्योहार को श्रद्धा और विनम्रता से मनाएं, तो जीवन में सुख शांति अपने आप आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पार्वती माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय पार्वती माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें।